बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सामीन, वेलकम है न्यू वीडियो। सामीन, बिल आखिर जस्टिस याह्या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन चुके हैं। मुख्तलिफ तरह की जो कयास आरायाँ थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो आज की दो लेटेस्ट अपडेट्स न्यूज़ हैं वो मैं आपको देने जा रहा हूँ। सबसे पहली लेटेस्ट अपडेट ये है कि क्या जस्टिस जो याह्या अफरीदी साहब है उन्होंने ये जो ओहदा अपने साथी जजेस की मुशावरत से कबूल किया है, या उन्होंने ऐसा समझा कि हुकूमत को इसमें भी एक ऐसा समझा कि हुकूमत को अपने फैसले में एक धोखा मिलेगा या फिर ट्राइब मिलेगा। तो दूसरी यह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वो कौन से फेवरेट 5 जजेस शामिल हैं। तो चलिए सामीन, अपनी पहली अपडेट के बारे में पढ़ता है। सामीन, सबसे पहली अपडेट यह है कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन चुके हैं। उनके बारे में मुख्तलिफ तरह के ऐसा समझे के ख्यालात था कि वो अपना ओहदा कबूल नहीं करेंगे क्योंकि उनके सर्विस के 8 साल बाकी थे। क्या वो ऐसा समझे कि यही कहा जा रहा था कि वो अपना ओहदा कबूल नहीं करेंगे क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर के बाद उन्होंने चीफ जस्टिस बनना था, लेकिन अब हतमी तौर पर वो चीफ जस्टिस बन चुके हैं। तो चलिए सामीन, आज की अपडेट में आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान के मशहूर साफ़ी असद तूर साहब, उन्होंने खबर पर एक किया कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने जो चीफ जस्टिस का एक ओहदा है वो अपने साथी जजेस की मुशावरत से कबूल किया है। क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना ऐसा समझे कि ट्रैप कर रही थी, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ये कह रही थी कि नून लीग ये कह रही थी कि अगर जस्टिस याह्या अफरीदी साहब अपना ओहदा कबूल नहीं करते तो उसके बाद जस्टिस मंसूर या जस्टिस मुनीब अख्तर के नाम पर गौर किया जाएगा। लेकिन उन सहाफ़ी के मुताबिक, असद तूर साहब के मुताबिक, कि ये मुकम्मल तौर पर एक ट्रैप था, एक धोखा था। गवर्नमेंट अगर जस्टिस याह्या अफरीदी साहब अपना ओहदा कबूल ना करते तो गवर्नमेंट सीधी जस्टिस ऐसा समझे कि अमीनुद्दीन को चीफ जस्टिस लगाने वाले थे। तो अब देखना यह है कि क्या ये खबर आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि क्या ये खबर सच साबित होती है, क्या इस खबर में कितना ऐसा समझे कि कितना इस खबर में कयास आ रहे हैं या फिर कितना इसमें सच है। तो समीन, ऐसा समझे कि अब याह्या अफरीदी साहब की अगर मुलाकात हो चुकी है फिर तो ऐसा समझे कि अच्छी डेवलपमेंट्स होंगी और ये भी देखने को मिलेगा कि हो सकता है 8 फरवरी के जो इलेक्शन है उनको भी खोला जा सकता है। 9 मई के जो ऐसा समझे कि अंडर ट्रायल है उनको भी खोला जा सकता है। मुख्तलिफ तरह बल्ले का निशान को भी छेड़ा जा सकता है। तो मुख्तलिफ तरह के केस समाअत के लिए मंजूर किए जा सकते हैं। लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि ये खबर कितनी सच्ची है, कि क्या वाकई जस्टिस याह्या अफरीदी साहब मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की मुशावरत से हैं। तो सामीन, दूसरी लेटेस्ट न्यूज़ ने है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 5 जजेस को लगाया जा रहा है। ऐसा समझे कि वो भी अपनी मनपसंद और अपने फेवरेट जजेस हैं। तो उन 5 जजेस के मैं आपको नाम बता देता हूँ सामीन। सबसे पहले आते हैं जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, जो कि ऐसा समझे कि सरबराह होंगे। उसके बाद जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब होंगे, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब होंगे, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब होंगे और उसके बाद जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब होंगे। लेकिन ये तो अब वक्त ही बताएगा कि ऐसा समझे कि इन 5 जजेस के अलावा किसी और जज को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। लेकिन जो टर्निंग पॉइंट है, जो अहम बात है, वो ये है कि इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल यानी कि ऐसा समझे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी और आईनी अदालत में भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर को कहा यही जा रहा है कि इनको शामिल नहीं किया जाएगा। तो इन दो खबरों के बारे में आपकी क्या राय है सामीन? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वाकई जस्टिस याह्या अफरीदी साहब इन 2 जजेस का ऐसा समझे कि मुशावरत से उन्होंने ओहदा कबूल किया है। क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 5 जजेस के अलावा किसी और जज को भी शामिल किया जाएगा? तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो वीडियो को देखने का शुक्रिया। इस तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।